हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं ये बताऊंगी आपको क्या टॉपिक रहेगा, यानी कि आज की वीडियो हमारी क्या रहेगी। कल जो है हमारी वीडियो थी 8th क्लास में लेसन 11 जो है उसका पाठ का मैंने आपको सार बताया था। आज जो है हम उसकी रीडिंग लेंगे और जो है उसमें बीच बीच में व्याख्या मैं आपको दूंगी। एक तरीके से पाठ का जो सार होता है एक तरीके से वो तो मैंने दे ही दिया था आपको, यानी कि जो पहले आते हैं आपके पठित एग्जाम में तो उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होते हैं। तो उस तरीके से जो है जो पहले आते हैं आप क्या करते हो, क्वेश्चन जो दिया होता है ऊपर से वो लाइन छांटी और एज इट इज लिख दी, यानी कि हमें खोल के व्याख्या करनी होती है उसकी, जबकि आप नहीं करते। तो मैं साथ साथ आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो रीडिंग करेंगे इधर से देव। सबसे पहले रीडिंग कीजिएगा लेसन 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, साथ ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? शुरू में बुक है वसंत, भाग 3, पेज नंबर जो है आपका इसमें 59, लेसन 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यहाँ से स्टार्टिंग। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, साथ प्रतिशत बोल रहे हैं। सजीव एक शब्द आया यहाँ, सजीव। सजीव कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, यानी कि जीवित है, सजीव है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। जो भी जिनके पात्रों के बारे में इसमें बताया गया है, यानी कि सजीव सांस लेने वाले, पशु है, पक्षी है, कोई भी हो सकता है। इसमें सजीव होते हैं जो सांस लेते हैं। यस। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते हुए बातें करते देखो। देश की पहली संवाक बोलती फिल्म आलम आरा के संवाक एक शब्द आया इसमें कि संवाक। संवाक कहते हैं बोलने वाली, संवाक बोलने वाली। साथ साथ में लिखते जाऊंगी। सजीव एक आया तुम्हारा शब्द यहाँ पर, सजीव यानी कि सांस लेने वाली। दूसरा है संवाक। संवाक यानी कि बोलने वाली। बोलो आगे। पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कोई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म एक आई इसमें मुख्य फिल्म। मुख्य यानी कि जिसमें गूंगे होते हैं, जिसमें आवाज नहीं आती है, गूंगी फिल्म। यानी कि पहले जो है एक्शन किए जाते थे, बोला नहीं जाता था। मुख्य उसको कहते थे मुख्य फिल्म। मुख्य प्राणी, मुख्य प्राणी कौन है? कोई बताएगा मेरे को? जो बोल नहीं सकता। जो बोल नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए पशु, हाँ, पक्षी तो चहचहाते हैं, हाँ। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार के अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। रुकिएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। लेखक ने इसमें बताया है, क्या बताया कि 14 मार्च 1931 का दिन जो था भारतीय सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कौन सा दिन था ये? भारतीय सिनेमा में जो था 14 मार्च 1931 का जो दिन था भारतीय सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों था महत्वपूर्ण दिन? क्योंकि इस तिथि
को जो है भारतीय सिनेमा में परिवर्तन हुआ था। इस तिथि को क्या हुआ था? भारतीय सिनेमा में जो है परिवर्तन हुआ था और इस दिन भारत में बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत हो गई थी। इस दिन जो है भारत में बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत हो गई थी। ये समय ऐसा था जब जो है गूंगी फिल्मों में अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच गई थी। गूंगी यानी कि जो मूक फिल्म थी, मूक गूंगे रूप में उसमें नहीं बोलते थे, तो वो जो थी सफलता के शिखर पर पहुंच गई थी, क्योंकि इसमें बोलने वाली पिक्चर आ गई थी। तो सफलता मिली थी, नहीं मिली थी? इसमें जो है अर्थात उन फिल्मों में खूब उन्नति कर ली। किन फिल्मों ने? जो ये संवाद फिल्में आई, बोलने वाली फिल्में आई, इन्होंने जो है बहुत उन्नति कर ली। जिस वर्ष पहली बोलने वाली आलम आरा, कौन सी थी सबसे पहले बोलने वाली पिक्चर? आलम आरा। तो जब सबसे पहली जो बोलने वाली फिल्म थी वो आलम आरा फिल्म बनी और उसको जो है सिनेमा घरों में दिखाया गया। भिन्न भिन्न जो है शहरों में सिनेमा घरों में उसको दिखाया गया था। और जिस वर्ष उसी वर्ष जो है कई प्रसिद्ध मुख्य फिल्मों का भी निर्माण हुआ था। कई मुख्य फिल्में जो गूंगी फिल्में थी उनका भी उस समय जो है निर्माण यानी कि वे भी बनती रही थी। किंतु जब बोलने वाली फिल्मों के नए युग का आरंभ हो गया था तो बोलने वाली फिल्में जो है बनाई जाने लगी थी, ना कि मुख्य फिल्म जो है उस समय फिर बंद हो गई थी। आगे शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जियो के दियो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने इस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। स्वयं के गीत अपने आप ही उसने गाए थे, जो कि इसके निर्माता थे। कौन थे फिल्म के निर्माता? अर्देशीर एम ईरानी। क्योंकि उस समय ना तो इतने सिंगर होया करते थे, ना इतने जो है संवाद करने वाले होते थे। अब क्या होता है बेटा पिक्चर में संवाद करने वाला, उसमें जो है डायलॉग जो बोलते हैं उसको डायलॉगों को बोलने वाला अलग होता है और जो है संगीत जो देता है, बैंड म्यूजिक वगैरह जो देता है वो कोई और होता है, और जो वॉइस से गाना निकालता है, अपनी आवाज़ से गाने बोलते हैं, वो कोई और होता था। लेकिन उस समय जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्देशीर एम ईरानी ने अपने आप ही उसकी जो है आवाज़ यानी कि संवाद निकाला था और अपने आप ही उसने गाने बनाए थे। यस। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में सबसे पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती। 1 मिनट, जैसे इसमें बताया तो उस समय जो है कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया? 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। एक था तबला, क्या था? तबला, हारमोनियम और उसके अलावा यानी कि हारमोनियम के अलावा क्या था? वायलिन। तो इन 3 वाद्य यंत्रों का जो है अर्देशीर एम ईरानी ने प्रयोग करते हुए जो है उसमें म्यूजिक दिया था यानी कि गाना दिया था। और गाना कौन सा था सबसे पहले? दे दे खुदा के नाम। कौन सा था? दे दे खुदा के नाम। दे दे खुदा के नाम, और जो कि काफी प्रचलित भी हुआ था उस समय, अब भी आज भी बजता है वो। तो इसमें जो है आलम आरा पिक्चर में फिल्म सिनेमा की दुनिया में क्रांति का जो है परिचायक थी ये फिल्म। कौन सी? आलम आरा, यानी कि परिचय दिया था इसने एक तरीके से सिनेमा में कि इस तरीके से
होने वाली पिक्चर बन सकती है, यानी कि परिचायक थी, परिचय देने वाली पिक्चर थी। कौन सी? आलम आरा। और यानी कि आलम आरा जो है आज की आधुनिक फिल्मों के आधार स्तंभ बनी हुई है। आधार स्तंभ यानी कि एक सीख दी है आलम आरा पिक्चर ने, जो सभी फिल्मों को एक आधार उसने दिया है। किस तरीके से उसमें म्यूजिक दिया, किस तरीके से उसमें गाना गाया, किस तरीके से जो है उसमें संवाद बोले गए हैं, डायलॉग्स बोले गए हैं। यस, नेक्स्ट। मुगल युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को दिए ही आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुक्कों और लगभग 100 फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की गायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। हाँ जी, इसमें जो है ये बताया गया था कि जो आलम आरा फिल्म थी वो हमारी कब बनी थी? रात में बनी थी, क्योंकि जो है दिन में जो है इसको नहीं बनाया गया था। रात में जो है कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी, यानी कि कृत्रिम यानी कि बनावटी प्रकाश की व्यवस्था के जो है कारण इसको रात को बनाया गया था। और जो है इसमें इस फिल्म को देखते हुए, आलम आरा फिल्म को देखते हुए लोगों को इससे सीख मिली थी। एक जिसमें इसमें एक गाना गाया था, वो अभिनेत्री थी जुबेदा, और जो कि नायक की जिसने इसमें भूमिका निभाई थी वो थे विठल जी। तो विठल को जो है बेटा उर्दू के डायलॉग्स नहीं बोलने आते थे, उर्दू उनको नहीं बोलनी आती थी। तो विठल को जो है फिल्म के निर्देशक जो है निर्देशक ईरानी थे, जो उन्होंने इसको जो है बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इनको जो है उर्दू में बोलना नहीं आ रहा था। तो इन्होंने जो है पिक्चर से जो है बाहर निकलने के बाद मोहम्मद जिन्ना से इन्होंने अपना मुकदमा जो है दर्ज कर दिया, क्योंकि ये जो है अभिनेता के रूप में कौन नहीं चाहता कि मैं बना रहा हूँ, और उसको जो है उनकी उस रूप से निकाल दिया जाए। और इसकी जगह जो है किसको ले लिया था? महमूद को ले लिया था। किसको ले लिया था? विठल की जगह पर महमूद को ले लिया था। विठल ने जो है एक मुकदमा दायर किया, और वो मुकदमा जो है किसने? मोहम्मद जिन्ना ने लड़ा था। उस समय के जो है एक मशहूर जाने माने वकील माने जाते थे, कौन? महमूद जिन्ना। तो इस प्रकार जो है विठल जो है उस मुकदमे को जीत गया था, और दोबारा से जो है इसको किस में ले लिया था? पिक्चर में ले लिया था, उस फिल्म में ले लिया था। फिल्म के निर्माता कौन थे? आर्देशिर एफ ईरानी। यस, उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा और सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षक ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की जैसे इसमें एक शब्द आया फैंटेसी। कौन सा शब्द आया? फैंटेसी। यानी कि फैंटेसी का
मजाक मस्ती वाली फिल्म। फैंटेसी यानी कि मजाक मस्ती की फिल्म बनाई गई थी आलमारा। जी चलिए। सुहाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं पर फारसी रंगमंच के नाटकों और प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सुहाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सुहाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशीर एम ईरानी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सुहाग फिल्मों का पिता भी कहा गया। तो उन्होंने एक मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू होगी, क्योंकि अब नेक्स्ट पढ़ेगा बच्चा। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और स्टंट पता क्या होता? हाँ, वो स्टंट मारते हैं, उछल कूद कलाबाजी करना, कोई ऐसे भयानक ऊपर से नीचे कूदना, इस तरीके से स्टंट होते हैं ना, स्टंट। उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें स्वाद बोलना था और जैसे बाजीगर नहीं होते स्टंट करने वाले, बाजीगर करतब दिखाने वाले स्टंट। स्टंट अगर हम लिखेंगे करतब दिखाने वाले, है ना, कलाकार करतब दिखाने वाले। बोलो बोलो तुम। गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक स्वाद दौर की फिल्म में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बड़ा सिनेमा में बड़ा सिनेमा में दे और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। नेक्स्ट नहीं आने का। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन के प्रति भी फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा था। माधुरी नाम की उस दौर यानी कि उस समय जो अभिनेता थे जुबेदा और अभिनेता विट्ठल जी हैं, उनका असर यानी कि आम जनता पर भी पड़ा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइलिस्ट उस दौर पे औरतों में लोग, जैसे इसमें सुलोचना का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया, तो जिस तरीके से वो हेयर स्टाइल यानी कि बालों की बनावट रखती थी, ठीक उसी तरीके से जो है उस समय की नारियां उसके स्टाइल को अपनाने लगी थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। सर्बिया आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग सिनेमा के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से उपलब्धि होती है विशेष देन, उपलब्धि की विशेष देन मिली है, विशेष देन हुई है इसकी कि इसकी जो है फिल्म बोलने वाली फिल्म आ गई है भारत में इस तरीके से, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। हो गया डन। तो इसमें क्या बताया गया, जब हमारी बोलने वाली फिल्म आई थी आलमारा, तो उससे जो है एक नए युग की शुरुआत मानी गई है। क्या मानी गई है? एक नए युग
बात मानी गई। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि अक्षरों का महत्व पढ़ा था ना। तो जब पहले जो है लोग अक्षर को लिखना पढ़ना किस तरीके से लिखा जाएगा तो वो नहीं जानते थे, तो कैसे धीरे धीरे जो है 6000 वर्ष पहले जो अक्षरों को जानते थे वो चित्रों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा से, या फिर उस स्थान पर जाकर अपने विचारों को सांकेतिक से व्यक्त करते थे। यानी कि उनको बोलना नहीं आता था क्या बोला जाए। धीरे धीरे जो है 6000 वर्ष पहले एक शब्दों का जो है धीरे धीरे हमारे जीवन में आए और उससे जो है शब्दों का आना, वो अपने विचारों को प्रकट करने लगे। इस तरीके से वो धीरे धीरे जो है सेंटेंस में बनते चले गए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तकनीकी अपनाई थी कि फिल्म बनाई जाए या नाटक बनाए जाए, लेकिन उसको भाषा का रूप नहीं दे पाए थे ना। तो सबसे पहले जो है अर्देशीर एम ईरानी जो कि इसके फिल्म के निर्माता हैं आलमारा के, उन्होंने जो है सबसे पहले उसमें आवाज दी थी, बोलने का उसमें अभिनय किया गया था। जो गाने थे वो जो गाने पहले एक्टिंग होती थी, बोला नहीं जाता था। तो एक आलमारा जो पिक्चर थी उसमें ही सबसे पहले उसका अभिनय दिखाया गया, जिससे जो है लोगों के सर चढ़कर जो है फिल्म आने लगी। लोगों के सर चढ़ गई एक तरीके से, सब जो है उत्साहित हो गए। अधिकतर लोग जो है फिल्म सिनेमा घरों में जाने लगे और जो है सिनेमा घरों में भी काफी भीड़ होने लगी। जैसे कि आलमारा जब पिक्चर लगी थी, फिल्म लगी थी, तो 8 सप्ताह हाउसफुल रहा था। यानी कि फुल लोग जो है हाउसफुल, यानी कि पूरा हॉल भरा, खचाखच भरा हुआ था। 8 सप्ताह का मतलब यानी कि पौने 2 महीने के करीब ये सिनेमा घर से नहीं उतारी गई थी। तो क्या हुआ था, इससे लोगों के सर चढ़कर बोली थी ये पिक्चर, समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से लोगों के सर चढ़कर ये बोली थी। तो ये था पाठ का सार भी बता दिया, इसकी व्याख्या एक डिटेल से, और इसकी जो है रीडिंग हो गई। और जो है इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में दूंगी, सभी बच्चे कर रहे हैं ना PDF से। और इससे पहले जो लेसन टेस्ट है उसका टेस्ट आएगा, आज सभी अपने आप करेंगे। एक्टिविटी साथ साथ बनाया करें। अब जैसे इसमें पिक्चर है तो इसमें जो एक्टिविटी दर्शाई गई ना, रील जैसे बनाई गई, वो रील इस तरीके से यूं ऐसे बनाई गई ना रील, तो आप ऐसे एक्टिविटी कोई भी ऐसे दर्शा सकते हैं। ऐसे रील बनाई गई है, कितनी फीट लंबी थी? 10,000 फीट लंबी रील थी जिसमें ये आलमारा पिक्चर बनाई गई। तो एक्टिविटी हर उसमें आप दर्शाएं, ठीक है। किसी का भी लेसन बिना एक्टिविटी के नहीं होगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे। अगर कोई आपको वर्ड समझ ना आए हो पूछ सकते हैं। कोई सब समझ ना आया हो कुछ पूछ सकते हैं, पहला रहना जो भी है। देख लो टाइम मैं देती हूँ 5 मिनट, आपको कोई समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। और बेटा अपनी जो है साथ साथ काम पूरा करके अपनी कॉपी चेक करवाते हैं साथ साथ। आज भी तो अच्छा